नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में दो तीन कानाफूसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कानाफूसी है एक मंत्री जी का 20 करोड़ लेकर एगो भाग गया है मंत्री जी, पुराने पूर्व मंत्री हैं, गए थे गोवा में निवेश करने, चलवाले के भाग गया है। चर्चा उस पर भी होगी, चर्चा इस पर भी होगी कि आज अंतःपुर के उस दरबार हॉल में बादशाह के तमाम पुराने कारिंदे मौजूद थे, नहीं मौजूद थे तो बादशाह, और उस दौरान नए बादशाह का जो व्यवहार रहा उसकी चर्चा खूब जोर पर रहा। लोग कहने लगे, अरे भाई, अपना इज्जत का ख्याल नहीं है। जो आदमी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में रहा हो, सीनियर मोस्ट, वो मोदी जी के जो मंत्रिमंडल में आ गए तो अपमानित न होगा। बार बार उठना पड़ता है क्योंकि भाई ओहदा में बड़े हैं, इसकी जरूरत क्या है। आज खुद इस विषय को लेकर मजाक उड़ा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं मंत्री जी का 20 करोड़ लेकर गायब। आजकल बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री सब है ना, उनका बड़ा दिन खराब चल रहा है। एगो मंत्री जी के नौकरानी जो है सो पूरा हाथ साफ कर दिया, केस करने की स्थिति में नहीं, करेंगे क्या। उन्होंने गेहूं कटा के बेच के रखे थे, घर में पैसा क्या है, कहां से पैसा लाए सबको पता है। नौकरानी चंपत हो गई, पूरा माल लेके ठिठक के रह गए। आसपास रहने वाले लोगों को भेजते रहे, लेकिन जब एक बार घर से निकल गया माल तो फिर लौट के आता है क्या। ये कानाफूसी अभी चलिए रहा था कि एगो और कानाफूसी तेज हो गया। एगो पूर्व मंत्री जी का 20 करोड़ रुपया दिए थे गोवा में निवेश के लिए। तो मंत्री जी बड़ा अपने को ईमानदार साबित करते हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। वैसे बादशाह खोज खोज के लाते हैं ईमानदार सबको। दिए कि जाओ गोवा में एगो फार्म हाउस खोजो, पैसा पहुंच गया। फार्म हाउस तो दूर, अब उस दिन से वो आदमी फोने नहीं उठा रहा है। मंत्री जी व्याकुल है। अब मंत्री जी का व्याकुलता इस हद तक है कि उसके घरों पर पहुंच गए। लेकिन कहे तो कहे कि अपना छवि ईमानदार वाला बना कर रखे, वो छवि रहा है, और उस छवि की वजह से न घर पे कह पा रहे हैं, न पुराने मित्रों को कह रहे हैं मेरा 20 करोड़ लेके भाग गया है। जबकि अगर चाहे तो वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनका मित्र मंडली में उनका जूनियर यूनियन अभी बहुत पावरफुल है। लेकिन कैसे कहेंगे, सबके सामने उनकी छवि कुछ और रही है। और जो 20 करोड़िया है वो भी एकदम रजाई तान दिया है। जाइए कहिए, कहा दिए थे, मांगने गए थे 20 करोड़, गोवा में लीजिए, अब दिए हैं पैसा, अब देगा तब ना। तभी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे पूर्व मंत्री अपना अपना काली कमाई जो है ना बाहर भेजने सेट करने में लगे हुए हैं कि अब नए सिरे से जो काम होगा पिछले सब हिसाब किताब चुकता कर देते हैं, घर खाली कर देते हैं। इस खाली करने के चक्कर में पकड़ा जा रहे हैं। हालांकि कौन भरोसा करेगा, किस बात के लिए भरोसा करेगा। पकड़ा गए। अब जितना है अब बहुत सचेत हो गए, भले सरिए जाए तो सरिए जाए, लेकिन अब इसका हिसाब ठिकाना लगाने में अब दिमाग नहीं लगाना है, नुकसान हो जा रहा है। तो इस बात को लेकर कानाफूसी पूरा जोर शोर से। और दूसरा जो कानाफूसी आज पूरे दिन हुआ है कि भाई सब विभाग में रिटायरमेंट का उम्र है, ये पॉलिटिक्स में नहीं है।
है। जब मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में जिनके साथ आप पॉलिटिक्स किए वो इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं, चले गए, क्या बहुत हो गया। तो आप नहीं सोचते हैं आपके लिए भी बहुत हो गया? तो क्या सोच रहे हैं कि अब निशांत के मंत्रिमंडल में भी हम मंत्री रहे, तब तक राजनीति करते रहे। आज वही चर्चा था कि जिस समय में वर्तमान बादशाह पैदा होगा उस समय में ये सब अंदर खेला। 7 मंत्री बन गए फिर भी जुबान नहीं खुलता था। लेकिन अब तो हिसाबे किताब अलग है। अब तो बुलाहट जाता है कि जाए कहिए बुला रहे हैं, दौरे दौरे भागे भागे जाते हैं जिससे पहले जाते थे। लेकिन आज झटका लगा है, इन लोगों को समझ में आ गया कि उस दरबार में जब दरबारी लोग बैठते थे और बादशाह जब अपने मिजाज में होते थे तो उनका अलग अंदाज होता था, तर्क होता था, वितर्क होता था, एक आइडिया होती थी, सब एक नैरेटिव पर चर्चा होता था। मतलब वो चर्चा जो है कुछ ज्ञान लेकर ही जाते थे। यहाँ पे स्थिति ये है कि चुपचाप सुनते रहिए, नहीं सुन रहे हैं तो बस अरे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, काहे परेशान है, सब ठीक है, हो जाएगा, आप दिमाग ज़्यादा लगाइए मत। दिमाग लगाते तो हम यहाँ आते, इस जगह पर आने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अरे दिमाग होने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग दिमाग लगा रहे थे, जो लोग दिमाग लगाने की बात कर रहे थे, उनका हाल देखिए, दिमागे काम करना बंद कर दिया। इसलिए हम कहते हैं एकदम खुश रहिए। अरे इस समय दिमाग लगाने की जरूरत है, सब सिस्टम काम करता है। आप लोग भ्रम में जीते हैं कि हम आए तो चीजें बदल गई, कुछ नहीं बदलता है। सच्चाई यही है कि हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, इसलिए जीवन का आनंद लीजिए। ऊपर वाले ने आपको भेजा है, ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहिए, तनाव मत लीजिए। तनाव का नतीजा देख रहे हैं ना, हैं? जाइए, पहचान रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत तनाव लिए। इसलिए राजनीति में तनाव लेने की जरूरत नहीं। राजनीति में आइए, हंसते खेलते आइए, हंसते खेलते विदा लीजिए। अब मान सम्मान अपमान राजनीति में होता है, ये समझ सोचा कीजिए। ठीक है, हो गया, बहुत देर रहे साथ में, जाइए। अब जब बादशाह इस मिजाज को हो तो बाकी लोगों का क्या होगा तो सोच ही सकते हैं। तभी बहुत दुर्गति बचल है। अभी तो वो दिन देखने को मिलेगा नहीं लोगों को। वाह, ये असली बादशाह से भेंट हुआ है भाई, मान गए। अरे गजब, 2 दिन से फूफा जी सोए नहीं है। सुनते हैं गए मिलने के लिए तो वहां भी उस तरीके से बगल में बिठा दिए, उसके बाद कोई चाय पानी का भी इंतजाम नहीं हुआ। परेशान है कब क्या होगा। फूफे नहीं, एक से एक मामा जी सब है, कह रहे थे कि मिलने जाएंगे, सोच रखा है क्या। अब तो भाई मिलना तो दूर, गुलदस्ता लेके लोग पहुंच रहा है, ये स्थिति है। एगो विश्व पितामह का तो अचानक टीआरपी बढ़ गया है भाई, आजकल सब जा रहा है उन्हीं के यहाँ। पटना में प्रवास खत्म था, थे उधर, लेकिन इन दिनों जो है पटना प्रवास पर उनका टीआरपी सबसे ज्यादा है। जो बादशाह से मिलने जाता है उससे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं। गांधी आश्रम टाइप का आश्रम बना रखे हैं और कहा जा रहा है कि बादशाह के सबसे बड़ा समर्थक यही थे। संघ के बैठक में जब इधर उधर हो रहा था तो अच्छा तरीके से बादशाह के बारे में समझा दिए। बहुत तरह के गॉसिप अभी चल रहा है, देखिए रहे, लाइव टेलीकास्ट होता है, लोग मिलने जाते हैं तो बड़ी बड़ी चर्चा है। और सब चर्चा के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि जो 777 वाला जो कहानी है
वो कब बाहर आएगा, क्योंकि असल कहानी वही है और उस पर अब बादशाह की नजर है। वैसे एक बादशाह, पुराने बादशाह का एक करिंदा को छोड़ दीजिए तो सब लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दनादन। किसको हम कहे छोड़ देने के लिए, वो बेचारे अभी भी सेवक की तरह जो है साथ बादशाह का घूम रहे हैं। बड़ी आलोचना हुआ कि कितना घर में फ्रिज लगा दिए, कितना एसी लगा लिए, कितना एलईडी बल्ब लगा दिए, लेकिन जो जिम्मेवारी है बुरबा को निर्वाह कर रहे हैं सेवक की तरह। तो आज सेवक को लेकर भी एक चर्चा हुआ कि देखो कुछ भी बात हो, कुछ तो बात रहा होगा कि 30 साल 40 साल से वो साथ है और बहुत सारे मुद्दों के वो राजदार भी होंगे, लेकिन कभी कुछ सुने? बाकी लोग तो बहुत कुछ कह दिया। तो आज उस जनाब की भी चर्चा हुई। आज लोग कहे कि नहीं वो इधर नहीं आया, वो उधरे है अभी, बाकी लोग सब इधर आ गए, लेकिन उसका आस्था जिसके साथ था वो आस्था आज बना हुआ है। तो यही सब कानाफूसी बड़ी तगड़ा रहा है और बाकी चीज तब तो सब कुछ बदल गया है। फूफा जी समझ ही गए होइएगा, मामा जी समझ ही गए होइएगा, 2-3 और नया नया कह सकते हैं कि नामाकरण करेंगे एक अलग अलग नाम के साथ पहचान का भी, क्योंकि इस बार हम लोगों को जो खबर मिलने वाला है ना जोरदार कानाफूसी में, सब कुछ नया नया है ना। अब पुरनका का लगता है कि हमारे पास अनुभव बहुत है, तो एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ नहीं का समझ जाए कि जबरदस्त अनुभव ही सबको अनुभव का समझ में आ रहा है कि अनुभव का क्या पुरस्कार मिलता है। खैर चलिए अभी देखते चलिए, बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में बादशाह के साथ उस अंदाज में साथ बने रहना बड़े बड़े के लिए मुश्किल है, क्योंकि उस पूजा पार्टी के दौरान जो एक अलग मिजाज में बात हुआ करता था वो तो यहाँ दूर दूर तलक नहीं है। बैठ के बतियाइएगा क्या भाई, हाफी रिपीट है क्या बतियाइएगा, कुछ समझदारी वाला बात तो होगा नहीं। इस तरीके के जितने लोग हैं सब लोग बेचैन हैं। हाँ लेकिन जाना तो ही है, होना तो सब कुछ वहीं से है। तो चलिए देखते चलिए, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही है ना वो यही है कि सबसे ज्यादा परेशान हमारा फूफे जी है। अब फूफे जी को लग रहा है कि अब बात तो बड़ी बड़ी उत्साह में हम कह दिए बड़का बात, लेकिन अब उसकी वजह से जो चीजें दिख रही हैं, अब बताइए ऐसा हुआ है, बताइए तो। अरे बोल दिए तो बोल दिए, जाने की जरूरत क्या था, सब यही कर रहे थे। अरे टाइट हो गए तो टाइट हो गए, चल गए गुलदस्ता लेके और गमछा लेके, ऐसा भी हुआ है। अरे जब तलवार निकाल दिए तो निकाले रहते, तो फूफा जी ने तलवार निकाल के कितना दिन रखेंगे? अब उनका कोनो वैल्यू है? घर में नया नया पुतौ हुआ गया है, अब उसका सार है, उसका बहनोई है, अब उसकी खरीदारी होगा कि पुरनका फूफा जी का खरीदारी दे रहे हुआ है। चलिए कानाफूसी में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।